2024 का चुनाव नजदीक है। मुस्लिम वर्ग का हितैषी कौन, यह बात जानने के लिए जेएमडी की टीम निकली हुई है। आप देख रहे हैं जनता दरबार। इसमें कन्नौज के एक मुस्लिम बाहुल इलाके में मौजूद हमारे साथ मोहल्ले के कुछ स्थानीय लोग हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन मुस्लिमों का असली हितैषी कौन है, ये किनको अपना हितैषी मानते हैं। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। ये इसरार कुरैशी। पहला सवाल, मुस्लिमों का हितैषी कौन है? जो बुरे वक्त में काम आ जाए वही हितैषी होता है। अब राजनीति के अंदर तो चढ़ाव उतार होती है। अब हम तो भाई बीएसपी से हैं, तो हमारी हितैषी तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। जी, आप समर्थक हैं उनके? जी जी जी। बहन जी ने हमेशा जब कभी भी कोई चुनाव हुआ, कोई भेदभाव से टिकट नहीं दिए। अच्छी तादाद में हर कौम के, चाहे वो मुस्लिम हो कोई हो, सबको टिकट ठीक ठाक देती है। और एक उनकी पार्टी जो है उसूल वाली पार्टी है। जी। आप किसी पार्टी के समर्थक है, कोई पदाधिकारी है क्या? जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय मानवाधिकार से। आम इंसान है। मतलब क्या चाहते हैं, मुस्लिमों का हितैषी कौन है, क्या कहें? मुस्लिमों को जो हम नहीं बोल पाते। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? शेख उफान। कौन है मुस्लिमों का असली हितैषी? अकबरुद्दीन ओवैसी। ओवैसी कैसे? आवाज उठाने वाला, गरीबों का मसीहा, हमदर्द। जो फिलिस्तीन में अभी तक जो हो रहा है, सब कौमें देख रही हैं। एक से एक हमने मुसलमानों को देखा, किसी ने आवाज नहीं उठाई फिलिस्तीन के मामले में। ओवैसी ने आवाज उठाई इस चीज, और वो दुख और दर्द भी फिलिस्तीन के समझ रहा है। उसे मानते हैं अपना मसीहा, मुसलमानों का मसीहा है अकबरुद्दीन ओवैसी। काम भी करता है, दवाइयाँ वगैरह भी पहुँचाए हैं वहाँ पे, और यहाँ की मीडिया दिखाती भी नहीं है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। कौन है मुस्लिम का हितैषी? समाजवादी पार्टी ने जितना कन्नौज में विकास कराया, कोई पार्टी ने अभी तक कन्नौज में विकास नहीं कराया। आने वाले वक्तों में विकास के ऊपर ही वोट मिलेगा। आपका क्या कहना चाहिए? रजी अहमद नाम। कौन मुस्लिमों का हितैषी कौन? ओवैसी जी। ओवैसी कैसे? ऐसे कि इस समय सत्ता पक्ष में बीजेपी यहाँ है, तेलंगाना में उनकी समर्थन सरकार है, लेकिन उनके जो 60,000 बच्चे हैं अपने स्तर से, जो एमपी और अपने एमएलए हैं उनके खुद के, उन बच्चों को, गरीबों को पढ़ाते हैं। यूपी की बात करिए भाई साहब। आप यूपी में, तो यूपी में तो यूपी में है, यूपी में तो कोई नहीं है। जब लोगों का हितैषी कोई है नहीं, बस वोट लेना है उनको और बाद में बस काम खत्म। बोटी खा लेते हैं और बाकी सूखी रोटी फेंक देते हैं, बस इस तरह से है उनका काम। बाकी हमारे समझ में जो है वो वैसी जी ही है। वो 60,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से तेलंगाना में। हम भारत यूपी में समाजवादी, तेलंगाना में भारत नहीं है। यूपी की बात हो रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस भी है, सब है सब। लेकिन किसने हित किया? हमें कोई भी एक पार्टी का शख्स कोई भी बताए, सपा का, बीजेपी का, बसपा का, कि हाँ हमने मुस्लिमों के लिए ये बिल्कुल ठीक ठाक मुस्लिमों के लिए ही किया है। हालांकि जो भी मतलब नेता हो उसको करना सभी के लिए चाहिए। जनता हम सब उसी की हैं। नेता का मकसद ये होना चाहिए कि हम सब हमारे हैं, हम उसके हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस और ये फालतू की लड़ाई लड़वाने वाली बात है। काम वो करना चाहिए जो सही हो, है ना, आरक्षण के हिसाब से भी, और जो हमारे संविधान ने दिया है संविधान के हिसाब से। ये नहीं कि सब खा लिया और बाद में पहुंच दिया, उसके बाद में दंगे फसाद करा दिए। अच्छा, ये बताइए, इस बार चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, मुस्लिम किसकी तरफ जाएंगे? कांग्रेस की तरफ। समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं। वजह? बाइकआउट। हम समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी का बाइकआउट कर रहा है। क्या वजह क्या रही है? वजह इसी के मारे पहले इन्होंने संगठन करा था बहन कुमारी मायावती से, ठीक है, गठबंधन। फिर उसके बाद में ये लगा कांग्रेस पार्टी को। अब तो पूरा कांग्रेस का ही चांस मुझे दिखते हैं। कांग्रेस, हमारा कहना है कांग्रेस एक नंबर, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव होता है, अगर अखिलेश समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में दिक्कत आ रही है, तो आप गठबंधन के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, गठबंधन के साथ जाएंगे। गठबंधन के संग भी जब जाएंगे। यूपी में मुसलमान किसकी तरफ होगा?
सपा या कांग्रेस? नहीं, अब जैसे हमारी नज़र में जो देश के युवा नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, वो राहुल गांधी जी हैं। अच्छा। वैसे समर्थन की बात की जाए तो मैं तो बीएसपी से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और सपा कांग्रेस में देखा जाए तो जो फाइट में सपा कांग्रेस में, समर्थन अगर सपा या कांग्रेस में देखा जाए जी संग में जाएंगे जी, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? नहीं, हम फिर जिधर मेरी पार्टी जाएगी हम उसके साथ जाएंगे। जिससे गठबंधन होता है वो चाहे कांग्रेस से हो जाए, चाहे सपा से हो जाए, चाहे ओवैसी जी से हो जाए, अब जिधर गठबंधन होगा हम उधर जाएंगे। वैसे हम बीएसपी से। भाई वोट डालते हैं आप? जी, वोट डालते हैं बिल्कुल। तो चुनाव होगा 2024 का, तो मुस्लिम क्या सोच रहा है इस बार? मुस्लिम में सोच रहा है जो कार्यकर्ता मतलब अच्छा होगा उसी को वोट देगा। ठीक है ना? क्या मन क्या बना अभी तक? हमारा मन तो वही है समाजवादी। आप लोग समाजवादी तरफ है, आपका क्या मन है किस 2024? समाजवादी पार्टी। देखिए, कन्नौज के एक मोहल्ले में मौजूद है और जनता की राय ले रहे हैं। अगला सवाल, आजम खान से कांग्रेस नेता मिलने गए थे, तो ये मुलाकात कितनी सही हो सकती है? ये तो जो जिन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको लगना चाहिए कि गैर पार्टियों के लोग मिलने जा रहे हैं। हमारे आजम खान साहब लिए अखिलेश यादव जी ने क्या किया? पार्टी के कितने नेता, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता कितने बंद है, कितने जो है सपा ने कार्यकर्ताओं के लिए या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके लिए क्या किया, कितने प्रदर्शन किए? समाजवादी पार्टी ने बिगैर भेदभाव के सबका साथ सबका विश्वास रखा है। सबका साथ नहीं बनाने के अलावा कोई काम नहीं। समाजवादी पार्टी ने बिगैर भेदभाव के ही विकास करा। कन्नौज में इतना विकास करा है शायद आने वाले वक्तों में कोई नहीं करा सकता। कन्नौज के विकास की बात नहीं चल रही है। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस ला पाएगी? कांग्रेस अपना वोट बैंक, वो सोच है, एक विचारधारा चल रही है, सिर्फ मजबूरन जो गठबंधन पूरा बनाए रखे हैं, एक ढकोसला बनाए रखे हैं, और उसमें उनको जो मैन है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तो शामिल ही नहीं किया। न शामिल है ओवैसी जी, ना वो क्या नाम उनका, वो जो उनके साथ में थे पिछली मर्तबा, वो क्या नाम था? हमारा सवाल था कि कुशवाहा जी, हमारा सवाल था कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस ला पाएगी? नहीं, वो सोच रही। वो अच्छा, कांग्रेस के यूपी से धीमे धीमे गायब होने की वजह क्या मानते हैं मुस्लिम? क्या वजह मानते कि कांग्रेस गायब हो गई? कांग्रेस तो सन 78 से गायब है, उत्तर प्रदेश में गायब है। क्या वजह क्या मानते हैं? क्या बताएं, क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि जब जनता का काम जो भी एमपी एमएलए और जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री काम करेगा तभी तो समझ में। उसके बाद में बाबरी मस्जिद का जो असली लंगड़ी है वो कांग्रेस है। कैसे? जैसे ताला खुलवा दिया, जब बंद था, कोई चीज बंद है तो तुमने क्यों खुलवाया? तुमने सोचा कि हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम पक्ष अपने हाथ में ले लें और हिंदुओं भाई को वोट हम ले लें, है ना, उसमें जीत जाएंगे। हालांकि जीते एक मर्तबा, उसके बाद में काम खत्म हो गया। अब आए गए उनके बाप बीजेपी के लोग, और ये जाने वाले नहीं है। हम सही बताएं आपको, हम भले ही मुस्लिम हैं, हम पक्षधर हैं ओवैसी जी के, लेकिन जाएंगे भी नहीं, क्योंकि न सपा ने काम अच्छा किया है, कौन नहीं जाएगा? न बसपा ने अच्छा काम किया, न केंद्र सरकार में बीजेपी की खत्म नहीं होना है अभी सरकार। ये तो परेशानियों की बातें हैं, आदमी जहन में लगाए हुए है। और हकीकत पूछो, इन सबसे बढ़िया काम बीजेपी कर रही है कुछ और गलत भी कर रही है कुछ। सही क्या काम है? सही काम है, जैसे गरीबों को मकान दे रही है। आगे आ जाओ भाई। जो मकान दिया है, राशन दिया है, ये गलत काम नहीं है। दूसरी सरकारों में नहीं मिलता था। नहीं, दूसरी सरकारों में नहीं मिलता। नहीं, दूसरी सरकारों में अगर कुछ मिलता था तो हमें बताए, हम देखेंगे। हम भी तो 40 साल। बीजेपी का गलत काम क्या है? गलत यही है, हर जगह हिंदू मुस्लिम करना। हर जगह पर पुलिस से कह दिया कि मुसलमान अगर कहीं पर है, अगर सही भी है उसकी भी तोड़ दे, उसको लूट लो। नहीं है मुसलमानों की फोटो नहीं, अरे गिनती तो कहीं भाई नहीं, वो उससे तो छोड़ ही दो। मतलब उसको लूट लो, बर्बाद कर दो। अगर वो टके का है तो उसे ढिल्ले में बिल्कुल राख मिला दो, अगर लखपति है तो हजारपति कर दो। ये काम पुलिस पर हो गया है, ये काम ऊपर से सब चल रहे हैं। ये चीजें बेहतर नहीं है बीजेपी की। बेहतरी ये है कि मकान दो आप,
मतलब राशन दे रहे, बहुत अच्छी चीज है। ये जो कोई हो, रोजगार का तो नाम ही ना लो, फिर उस चीज पर आ जाओ तो रोजगार बीजेपी में नहीं मिलेगी, तो वो मिलेगा अपर कास्टों को, नीचे वाली बनाए रखा, फिर ओबीसी भी फेल हो जाएंगे। है कहाँ? 27% आरक्षण है, 13% ओबीसी है। 27% आरक्षण में 13% ओबीसी को दिया जा रहा है। कहाँ है आरक्षण? जो सही संविधान में 27% ओबीसी को है, लेकिन इस समय अगर मौजूदा हालत में गिनती नहीं करा रहे। क्यों भाई? क्यों नहीं करा रहे भाई? और इसी बेस को लेकर ये गठबंधन बना है, इसी बेस को लेकर ये जीतेंगे भी, ये गठबंधन जीतेगा। कौन सा वाला? ये जो महागठबंधन अभी बना है, अगर ओवैसी जी को ले लें, इंडिया गठबंधन जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसमें सही हैं, कुछ लोग वही पुराने हैं, भ्रष्ट, ऊपर से लेके उनके टोपी से लेके पैजामा तक सब भ्रष्ट है। अभी आप कह रहे थे बीजेपी जाने नहीं वाली, गठबंधन को जिता रहा है, तो बात ही नहीं समझे आप। समझाओ। बीजेपी इसलिए नहीं जा रही है, एक मिनट सुन लो, मजबूरन वोट, मजबूरी, जो तहलके मचे हैं देश में आज, जिस तहलकों की वजह से परेशान है जनता, ठीक है, कहीं हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम, मीडिया है तो बहु हिंदू मुस्लिम, कहाँ टोपी है, कहाँ दाढ़ी है। अरे टोपी दाढ़ी रहेगी क्या? रोजगार नहीं रहेगी? आप करीब में चीन नहीं है, चीन में देख लो, टोपी दाढ़ी वहां देख लो, वहां भी तो टोपी दाढ़ी है। कहाँ जा रहे हैं आसमान पे? काम करने वाले लोग नहीं है यहाँ के देश के। हमारे देश का ऐसा तो कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। चलो कोई बात नहीं, ना ऐसी कोई मिट्टी है। आप यूपी से निकल के चीन पहुंच जाते हैं, कहीं तेलंगाना पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, जैसे काम तो वो अच्छा कर रही है, राशन बांट रही है। ये भाजपा सरकार में तो खाली चावल और गेहूं बट रहा है, कांग्रेस सरकार में शक्कर बटती थी, घोंसलेट बटता था, तमाम चीजें थी वो बटती थी। आवास विकास की योजना कांग्रेस की भी थी। ये कोई नया काम नहीं चल रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कोई भेदभाव के साथ नहीं, सारे लोगों को कानूनी दी, पूरे उत्तर प्रदेश में कानूनी बनी हुई है। ये तो एक वक्त होता है, कभी लड़ा नाव पे, कभी नाव लड़े पे, वक्त है। आज एक 2024 के चुनाव है, ऐसे में मुस्लिम मतदाता किस तरफ क्या सोच रहा है इस बार? मतदाता अपने मन का है, मतदाता अपने मन का है मतदाता, और हमारा वोट जो है वो बीजेपी को सपोर्ट है। अच्छा जी, हालांकि मुझे इस सरकार में कोई लाभ नहीं मिला, जी, मुझे कच्चा मकान है, छप्पर पड़ा हुआ है, आज तक कानूनी भी नहीं मिली, लेकिन वोट मेरा बीजेपी का है। अच्छा, क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह हम ये मानते हैं कानून व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा जी, गुंडा राज नहीं है इसलिए, और मेरा कोई कारण नहीं, ना मैं कोई बिजनेसमैन, मैं एक छोटा मोटा काश्तकार हूँ, मजदूरी करता हूँ, बस बाकी गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं, इस वजह से आप इसलिए मैं बीजेपी में हूँ। जी जी। तो देखिए, कन्नौज शहर के एक मोहल्ले में थे और ये मोहल्ला मुस्लिम बाहुल इलाका है, और विभिन्न लोगों से बात करने के पश्चात अलग अलग उनकी राय जानी है। और जेएमडी न्यूज पर आप देख रहे थे जनता दरबार, और लगातार हमारे साथ बने रहिए स्पेशल शो में। रोहन श्रीवास्तव, कन्नौज, जेएमडी न्यूज।